क्यों भाई दोस्तों? हाँ सारे ठीक है। ठीक। मौका पे ऐसे तो सभी पहुंचे थे, तो क्या कुछ बात हुई है? ऐसा है, कल सारा गामराम एसडीएम साहब से मिला था। बहुत बढ़िया जवाब एसडीएम साहब ने हमें दिया था और उन्होंने बकायदा एसएचओ नारनौंद की ड्यूटी लगाई थी, बीडीपीओ नारनौंद की ड्यूटी लगाई थी। उन्होंने सबने ड्यूटी लगाई थी कि जाके प्रशासन वहां काम को रोको, अगर नहीं रोकते तो उन पर कानूनी कार्रवाई करो। बीडीपीओ को स्पष्ट संदेश दिया था कि आप उन पर जो भी कार्रवाई बनती हो वो करो और वहां काम रुकवाओ। लेकिन काम रोकने से तभी मना करे थे जी। तो आपने लोगों ने देखा कि अभी भी लेबर खड़ी हुई है, चालू थी, सारे काम करने लग रहे थे। तो एसएचओ साहब यहाँ जो आप मौके पे देख रहे थे आए थे, उन्होंने कोई ऐसा संतुष्टजनक जवाब हमें नहीं दिया। अब भाई यह कार्य मतलब रोकेंगे, वहां आ जाना, फलानी जगह आ जाना, हम ये बताएंगे। एसएचओ साहब बड़ा टाल गया, बिक गया, न्यू को नहीं कह के गया, वह काम रोक दिया। मतलब इसलिए आपने धरना लगाना पड़ा? बिल्कुल धरना, जब गामराम की मौजूदगी होगी, गामराम ने कह दिया भाई धरना यहाँ लगाओ, शांतिपूर्वक धरना, हमारा कोई किसी के उसमें नहीं है। हम तो अपने प्रशासन को ये दिखाना चाहो भाई हमारे गांव ग्राम के गले एक जाति हो रही है। यहाँ इतना बड़ा लेवल के आप देख रहे हो कि एचरी सिस्टम, लेयर फार्म, यहाँ पता नहीं के इनके बनाने के प्रोजेक्टर, जबकि हमने सबूत दिखा दिए भाई ये बनाने लग रहे हैं। सरपंच साहब आपने फाइल निकलवाई है, उसमें ब्लीडिंग फार्म भी है, एंट्री भी है, लेकिन अब भी मना कर रहे कि हमारा यही तो है कि हम सबूत दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। पंचायत इस पर नहीं, इसको क्लियरेशन ना, उसके पास कोई सबूत है। हमने कह दिया भाई तू सबूत चेजी ला रहे है, तू सबूत दे दे। हमने तू परमिशन एनओसी ले रहा हूं मैं, तो एनओसी रे क्या तू दिखा, तो देख क्या एनओसी है तेरे पास, दिखाई सरपंच साहब अभी कोई दिखाई हो? बताओ आप सब लोगों ने। एक गांव राम पर धक्का कर रहा है भाई, मैं तो अड़ा चिड़ूंगा और मैं तो करूंगा भाई। हमने कह दिया उसको हाथ जोड़ के भी भाई तू तेरी खेती है, खेती कर ले, बाग लाना हो बाग ला ले, जिस पर्पज से तेने जमीन ली है। ग्राम पंचायत तेरे को एनओसी नहीं दे रही, तो गाँव 2-3 बार इसको नोटिस दे लिए। ग्राम पंचायत ने 2 बारी नोटिस दे चुकी है। ग्राम पंचायत ये कहते हुए आप ये बता दो कि आप क्या बना रहे हो, ना ये बना रहा प्रशासन। एसडीएम साहब ने क्या कल हाँ, तो मैंने बता दिया था मंजीत भाई, आप लेट हो गए। एसडीएम साहब ने जो कहा था, सख्त आदेश दिए थे एसएचओ साहब को भी और लिखित में भी दिया था उनको। बिल्कुल जी बिल्कुल है, काम तानाशाही हो रही है। अरे बीडीपीओ को भी ये सख्त आदेश, आपको उसको वो अफसर बना के भेजा यहाँ बीडीपीओ को कि आप जाओ और अगर नहीं रोकते तो उन पर कानूनी कार्रवाई करो। सरपंच साहब एक बात और शामिल है कि गांव के लोगों को फोन करने लग रहे हैं खुद की गांव में आपस में विवाद हो जाए कुछ। हाँ, ये हमारे गांव के अंदर पता है, पहले तो एक भाई को इन्होंने कहा कि आप 50-60 साइन करवा के दो। हम अपना समझ दे नहीं पंचायत ना, हमने क्या करेगा। उस भाई ने करवाए कि ना कराए हमने नहीं बेरा। पहला सबूत हमारे पास फुट डालने का। दूसरा आपके पास आया कि फोन करके दूसरों डरा रहे हैं, ये लोग प्रलोभन देवे हैं, डरावे हैं, के कर लोगे, के करोगे, इस प्रकार के आप ये कार्रवाई करने लग रहे हैं। ये तो यहाँ एक गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये कोई आड़े कोई और काम नहीं। इसीलिए पर सारा काम डरे हुए, यू करेगा के आड़े सारा करना, बीमारी का हब बना के बिक जाएगा। ये तो सरपंच साहब लीगल प्रोसेस देखा तो ग्राम पंचायत की अनुमति लेनी है। बिल्कुल, हमने सारे देख ली कि पहला राइट बनता है कि ग्राम पंचायत से आप अनुमति लो, और ग्राम पंचायत के इसको नोटिस भी दे दिया कि हमने बाप दीवार भी नहीं बना सकते जहां विवाद और जहां इस प्रकार का सिस्टम हो। लेकिन फिर भी ये आदमी धक्के से, आज एसएचओ साहब से भी मैंने कल भी कह रहा, एसएचओ बोला जी 1 दिन 2 दिन नहीं तो दीवार काट दे जाएगा। यू तो हमें 1-2 दिन 2 दिन 4 दिन के नोटिस दोगे, बुलाओगे दीवार। जब हमारा अधिकार पंचायत लिख के देने लग रही है, वो प्रशासन नहीं मान रहा, यू एसएचओ ही नहीं मान रहा, बोल बता। सरपंच साहब पहले भी काम रखा, जब क्या बात हुई जब काम रखा था पहले? जब भी यही था कि इसने एक डुप्लीकेट देगी, ये एनओसी है। हमने कहा कि इसको 2 दिन रोक ले, हम इसकी जांच कर लिया। जब जांच पड़ताल हमने उसकी करी तो वह फर्जी पाई गई इसकी, फिर भी काम शुरू कर दिया। और फिर भी काम शुरू कर दिया। तो मतलब अब भी यही था कि आज रोका कल ना, फिर या शाम को फिर। हाँ हाँ हाँ, यही तो रोड़ा रहा है। ये तो कह के बिक जाएगा, हमने फिर अपने ये लेबर रही। तो भाई ये जमा कोई इसका राइट नहीं बनता। अरे हम तो प्रशासन को जगाने के लिए शांतिपूर्वक धरने पे बैठ रहे हैं, और प्रशासन हमारी सुनेगा ठीक से, जय दिन सुनेगा, बैठे हैं भाई। प्रशासन सख्ती से क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्या कोई विवाद हो जाएगा फिर होगा? देखो, एसडीएम साहब ने एसएचओ साहब को और बीडीपीओ को सख्त निर्देश दिए थे, लिखित में भी दे दिए, ले आप उस पर कार्रवाई करो। लेकिन फिर भी एसएचओ यहाँ आके टाला मटोल कर गया।
और चला गया भाई। ये लड़ते फिरो जो आपने भाग गया नहीं, आपने देखा होगा कि एसएचओ यहाँ से चला गया। मतलब जो एसएचओ साहब की कार्रवाई है, सरपंच साहब उसका बिल्कुल ही पंचायत संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल पंचायत। या तो आपने चक्की में लड़ाई हो झगड़ा हो तो छोड़ के भाग गया, उसका राइट नहीं बनता था यहाँ। लिखित है या दिखा दो। ये एसडीएम साहब ने बिल्कुल लिख दी, ये लिख के दे दिया एसडीएम साहब ने, भाई काम रोको। एक मिनट इसमें लिख रखी है री हाँ। डीपीओ नारायणोंद, एसडीए नारायणोंद, एसएचओ नारायणोंद, तुरंत कार्रवाई निर्माण कार्य को रोक। ये देखो आप, लिख रखा है। एसडीएम साहब ने लिखित में एसएचओ को और बीडीपीओ को दे दी कि काम रोको, निर्माण कार्य रोको। ये देखो सख्त निर्देश दे रखे हैं। ये एसडीएम साहब की लिखाई है ये। और कल लिखित में आदेश देने के बाद भी वो एसएचओ अपनी ड्यूटी का निर्वाह न करते हुए और यहाँ से भाग गया। एक एसडीएम साहब की, उसको भी ये कह रहा है कि बोल सरपंच साहब एक और कई बार नहीं मानने से सामान उठाए थाना में। बिल्कुल कही कि एसडीएम साहब ने कहा कि कार्रवाई करो, नहीं हो तो सारा सामान जब्त करो और अपने उसमें ले हैंड ओवर ले। थाना में अरे ये एसडीएम साहब लिख के देने लग रहे हैं, नारनौंद एसडीएम। अबे ये निर्माण कार्य को रोको। और ये एसएचओ वीडियो अभी तक आया नहीं, और एसएचओ अपनी मनमर्जी कि भाई यहां मैं कुछ नहीं करता। बोलो भाई क्या कराएं इसका। आप पत्रकार महोदय, सारा गांव राम बैठा है, क्या करे। और इसके ऊपर बताओ, प्रस्ताव दे दिया ग्राम पंचायत ने, लिख दिया एसडीएम, हमारा ऑफिसर एसडीएम ने लिख दिया, और एसएचओ यहाँ सीनियर अधिकारी ने जो आदेश दिया उनकी पालना भी नहीं एसएचओ साहब कर रहे। कोई नहीं कर रहा, ना बीडीपीओ कर रहा, ना एसएचओ कर रहा, दोनों कौन सा ही नहीं कर रहा। बोलो और जिस दिन यह निर्मित हो जाएगी उस दिन कड़े रोके थे। आज तो निर्माण होने लग रहा है तब नहीं इसने रोक पा रहे। जिस दिन पूरा निर्माण हो जाएगा फिर उस दिन कैसे रोक देंगे। अगर ये कोई एनओसी ले गया किसी प्रकार की तो कुकर रोक देंगे। आज रुक सके है अगर प्रशासन सही काम करे तो। जो आज ये हाजिरी का मामला चल रहा है, इसकी मंशा ये है कि गांव में विवाद हो, दो पार्टियां बने। कल ये गांव के आसपास में भी, आसपास के गांव में भी घूम रहा है ये। कल किन्नर गांव में भी कुछ चर्चाएं चल रही थी। हमारे साथियों ने हमारे को बताया भाई सरपंच साहब ने 18 लाख रुपए सरपंच साहब ले था, 20 लाख मांगा था, 18 लाख में मान गया। ऐसी चर्चाएं चला दो, मतलब अफवाह फैला दो, और सरपंच साहब का ब्लेम ला के और सरपंच साहब कान पहुंच जाएगा और यह कार्रवाई तारी शुरू हो जाएगी। इसकी मंशा बहुत ज्यादा है। गांव में किसी परिवार के आदमियों के पास में फोन करे, अभी भी आपने देखा होगा, मेरे भाई जी हैं, इनके लड़के के पास में फोन कराया, फौज साहब के लड़के के पास में चंडीगढ़ ड्यूटी करे हैं। तो इनकी मंशा ये है कि गाँव में गुटबाजी हो, गांव का विवाद, गांव वाले आपस के विवाद में उलझ जाए और ये अपना काम में सफल हो जाए या अपनी हाजिरी बनाने में कामयाब हो जाए। ऐसा काम वाले कभी भी नहीं होने देंगे। और आज तो यह बात हाजिरी की उरे उराड़ी की बात है, इसकी 4 हाजिरी और हमने पता इस बात का। गणे फाचरे पोए नहीं, शुद्ध हिंदी में समझावा थी। जड़ा जड़ा इसकी हाजिरी और भी सारे धरने ठा जाएंगे, लोग जागरूक कर देंगे और औरतें पढ़वाने का काम कराएंगे। 2 जगह टाल भी हुई इसकी। 2 जगह टाल गया, यह हमने बता दी। जड़ा चल रही है और भी अब खारिया डोबी में पड़ी गई है। गांव से 2 किलोमीटर दूर एक हाजिरी चल रही थी और गांव खारिया डोबी और जो काबरेल गांव के लोग बड़े तंग थे, बड़ी बड़ी मक्खियां, बदबू, ऐसा सिस्टम चल रहा था। गांव वालों ने बड़ा मेहनत करी, आंदोलन लड़े और वो हाजिरी को पड़वाया गया। आपको एक बात और बता देगा, हमारे को थाने में बताया गया, पाली गांव के पास में एक हाजिरी है, वहां एक गरीब आदमी ने गडरिया से थोड़े पैसे बटले करके एक कटड़ी ली थी और वो जो गंदा पानी लग रहा है जो हाजिरी का, उस गंदा पानी में दलदल के अंदर उसकी कटड़ी चली गई और वो कटड़ी मर गई। और आप ये देखोगे, मतलब बच्चा भी जायज कई। हाँ, वो कटड़ी मरने के बाद में तो आप ये देखो, वो गया उस मालिक के पास में, मालिक ने ये बताया भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये कटड़ी मेरी खेत में आई है, मेरी जमीन में आई है, तो मैं तो तेरे को मुआवजा दूंगा, एंड मैं तेरे को और कुछ देने वाला हूँ, तेरी जिम्मेवारी है। मेरा खेत तेरी कटड़ी के पास नहीं गया, तेरी कटड़ी मेरे खेत के में आई है। तो उस बेचारे की कटड़ी मर गई। और अब वो ऐसे ही लोग परेशान होंगे, यहाँ बदबू होगी, यहाँ आवारा पशु अपने तो खुल के भी कई बार आजे हैं, तो आवारा पशु आए, घूमता फिरता पशु भी आके उसमें दस के मरने का काम करेगा। अभी हमारी सभी गाँव वासियों से अपील है, एक हो जो हरी से हाजिरी पड़वाने का काम करो। तो धरना कब तक चलेगा? धरना जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जब तक धरना चलेगा। धरना यहाँ नहीं है, धरना जहाँ जहाँ इसकी हाजिरी है वहां लोगों को गांव में जाके जागरूक करेंगे और वहां भी हाजिरी इसकी पड़वाने का काम करेंगे। हमारा अगला फैसला ये होगा, यहाँ से नहीं मानना, नहीं अगली कार्रवाई हमारी अगली ये कार्रवाई होगी। जब तक ये
अपना यहाँ सामान जितना है ईंट आटा अपने नहीं लेके जाएगा या प्रशासन अपने कब्जे में नहीं लेगा, हम ये धरना जारी रखेंगे भाई। ठीक है। क्यों भाई दोस्तों? हाँ सारे ठीक है। ठीक।